हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और हम इनहेरिटेंस को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारे जो इनहेरिटेंस है वो कितने टाइप का होता है, हम किस तरह से इनहेरिटेंस के जो टाइप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो जो हमारी इनहेरिटेंस है, मैं आपको पहले रिकॉल करा देता हूँ इनहेरिटेंस होता क्या है। जो हमारा इनहेरिटेंस है वो है एक क्लास की फीचर्स को दूसरी क्लास में जो है ऑक्यूपाई करना, वो हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जो हमारे मेथड्स या फिर जो भी हमारे वेरिएबल्स हमने बनाए हैं अपनी एक पेरेंट क्लास में, वो सारे के सारे हम अपनी चाइल्ड क्लास में ले लेते हैं। यही है हमारा इनहेरिटेंस। तो और अभी भी अगर आपको इनहेरिटेंस में डाउट है तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये चार टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज में: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और हमारा लास्ट ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सिंगल इनहेरिटेंस के साथ। जो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है, इसका मतलब है सिंगल इनहेरिटेंस इनेबल्स अ डेराइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। यानी कि जो, जैसे आप इस डायग्राम से समझिए, जो मेरी ये बी क्लास है, ये एक डेराइव्ड क्लास है, और ये क्लास जो ए पेरेंट क्लास है इसमें से जो फीचर्स है वो इनहेरिट कर रही है। यानी कि जो बी क्लास है, बी यहाँ पर क्या है, चाइल्ड क्लास, और ए क्या है, पेरेंट क्लास। तो बी की पेरेंट क्लास सिर्फ एक ही होगी। आप इस डायग्राम से समझिए कि जो ये ए क्लास है, ये है यहाँ पर पेरेंट क्लास जो कि एक ही है, और बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था वो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल था। अब इसको चलिए कोड के साथ समझते हैं। जो ये हमारी हमने यहाँ क्लास बनाई है, क्लास पेरेंट, और क्लास पेरेंट के अंदर हमने एक मेथड बनाया है P1, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर है हमारा प्रिंट कर रहा है हे आई एम पेरेंट। तो ये जो हमारी एक क्लास है, और हमने अपनी दूसरी क्लास बनाई है चाइल्ड क्लास, ये हमारी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पैरेंथेसिस में अपनी पेरेंट क्लास का नाम पास किया है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना होता है जिसको इनहेरिट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने अपना दूसरा मेथड बनाया है P2। इसके अंदर हमने पास किया है यो आई एम चाइल्ड, और फिर हमने यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, और चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट्स में P1 यानी कि पेरेंट के फंक्शन को, और P2 यानी कि ये चाइल्ड के फंक्शन को, इन दोनों को कॉल कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, मैंने इसको रन किया और ये मेरा आउटपुट आया। मेरे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से दोनों ही फंक्शन कॉल हो रहे हैं। यही हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक पेरेंट क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास, ये होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे इनहेरिटेंस का टाइप है, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप इस चीज़ को वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़िए, आप इसकी डेफिनेशन समझ जाएंगे। मैं आपको इसको समझाता हूँ डायग्राम से। यानी कि मेरी एक चाइल्ड क्लास है, यहाँ पर चाइल्ड क्लास क्या है, सी, और जिसकी मल्टीपल यानी दो या दो से ज़्यादा पेरेंट क्लास हैं। यहाँ पर मैंने ए और बी दो क्लासें ली हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जो मेरी सी क्लास है वो इन दोनों ही ए और बी, इन दोनों ही क्लासेस को क्या कर रही है, इनहेरिटेंस कर रही है, इनहेरिट कर रही है इनके सारे फीचर्स को। तो देखिए इसका भी कोड हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक क्लास है मदर, और यहाँ पर मदर का नेम हम पास करेंगे, बाकी सेल्फ डॉट मदर नेम यहाँ पर आ गया। उसके बाद है मान लीजिए यहाँ फादर, फादर नेम क्या है, ये भी हम यहाँ पर बाद में पास करेंगे। यहाँ हम इसकी फादर नेम की जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम यहाँ नीचे सेट करेंगे। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है सन, इसके अंदर मदर और फादर इन दोनों को ही इनहेरिट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप और क्लास से इनहेरिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉमा लगा के और क्लास को भी इनहेरिट कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा आप क्लासेस को अगर इनहेरिट करते हैं तो वो हमारी कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जो मेरी सन क्लास है इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है पेरेंट्स। अब इस पेरेंट्स में मैंने प्रिंट किया है मदर और फादर का नाम, और कुछ नहीं है। अब मैंने सन क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, और जो मेरा ये फादर नेम वेरिएबल था इसकी मैंने वैल्यू सेट की है राम, और जो मदर नेम वेरिएबल है इसकी वैल्यू सेट की है यहाँ सीता। और मैं S1 से, यानी कि जो मेरा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ पेरेंट्स फंक्शन को। तो यहाँ पर ये देखिए क्या होता है, इसको रन किया तो मेरा फादर और मदर दोनों का नाम यहाँ पर प्रिंट हो गया है। यानी कि जो मेरा ये सन है
सन क्लास है इसने क्या किया है, मदर और फादर दोनों ही क्लासेस को इनहेरिट किया है। तो बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है एक चाइल्ड क्लास और उसकी दो या दो से ज़्यादा पेरेंट क्लास। तो यही हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो अब इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे और नेक्स्ट इनहेरिटेंस के टाइप पे, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है, जैसा आप मल्टी लेवल इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। दो से ज़्यादा लेवल्स होंगे तभी वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। अगर दो लेवल है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो देखिए अब इस डायग्राम से समझिए, मेरी एक पेरेंट क्लास है बेस क्लास ए, उसके बाद मैंने बी क्लास में इनहेरिट किया ए को, यानी कि अभी अगर आप यहाँ तक समझें सिर्फ ए और बी तक तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। लेकिन उसके बाद मैंने सी क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने बी को इनहेरिट कर लिया। तो यानी कि जो मेरे ए के फीचर्स थे वो किस में आए, बी में, और जो फिर बी के फीचर्स थे वो सी में आए। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो सी के अंदर है वो ए के फीचर्स भी हैं और बी के फीचर्स भी हैं। ये सारे फीचर्स हमारे सी क्लास के अंदर आए। तो यही हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी कि आप लेवल से ए क्लास से बी में, एक से दूसरे में इनहेरिट किया, दूसरे से तीसरे में, इसको और भी आप कर सकते हैं इनहेरिट। तो ये हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो मैंने यहाँ पर S1 एक वेरिएबल बनाया सन क्लास का, और उसके बाद यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट की है फादर और ग्रैंडफादर की, और उसके बाद मैं S1 से पेरेंट जो फंक्शन है, यानी कि ये वाला फंक्शन है जो प्रिंट कर रहा है ग्रैंडफादर और फादर के नेम को, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रैंडफादर का नाम प्रिंट हो गया यहाँ पर दशरथ, और फादर का नाम प्रिंट हो गया यहाँ पर राम। तो मेरी इस तरह से जो सन क्लास थी इसने हमारी फादर क्लास को इनहेरिट किया, और जो फादर क्लास थी इसने ग्रैंडफादर क्लास को इनहेरिट किया। यानी कि जो इस क्लास के अंदर ग्रैंडफादर के अंदर मेथड्स, वेरिएबल, जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी फादर नेम में आ जाएंगी, यानी कि क्योंकि हमारी जो फादर क्लास है इसने यहाँ पर ग्रैंडफादर को इनहेरिट किया है। और उसी तरह से जो चीज़ें फादर क्लास में हैं वो सन में आ जाएंगी, और क्योंकि हमारी फादर क्लास ने ग्रैंडफादर को इनहेरिट किया है तो ये जो भी चीज़ें ग्रैंडफादर में है और जो फादर में है वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, सन क्लास में। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने जो लास्ट इनहेरिटेंस का टाइप है उस पर। हमारा लास्ट इनहेरिटेंस का टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, यानी कि आप डायग्राम में देख के समझिए। देखिए आपके पास एक पेरेंट क्लास है ए, और उसके बाद एक पेरेंट क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लास है। तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जो मेरी बी चाइल्ड क्लास है इसने भी ए को इनहेरिट किया, सी ने भी ए को इनहेरिट किया, डी ने भी ए को इनहेरिट किया। देखिए मैं अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं ए, उसके बाद आपके 3 भाई बहन हैं। तो जो आप हैं आपने भी क्या किया, अपने पेरेंट्स को इनहेरिट किया, अपने पेरेंट्स के फीचर्स को, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया, आपके भाई ने भी किया और आपके तीसरे भाई ने भी किया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है, यानी कि एक पेरेंट क्लास और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लास, ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो अब इसको हम देखते हैं कि हम कोड से कैसे समझ सकते हैं। देखिए मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है दिस फंक्शन इज़ इन पेरेंट क्लास। उसके बाद मैंने चाइल्ड 1 बनाई है जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्रिंट कराया है फंक्शन में, यहाँ पर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया है func2, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट कराया है कि जो मेरा ये फंक्शन है ये चाइल्ड 1 का है, और सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर किया है कि जो मेरा ये फंक्शन है ये चाइल्ड 2 का है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया है, किया है चाइल्ड 1 का, ऑब्जेक्ट 2 बनाया, किया है चाइल्ड 2 का। उसके बाद देखिए मैं ऑब्जेक्ट 1 से फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरा पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन है मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट 1 से ही फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और जो मेरा ये ऑब्जेक्ट 1 है ये इसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है उससे फंक्शन 1 यानी पेरेंट के फंक्शन को कॉल किया है, और उसके बाद फंक्शन 3 को कॉल किया है किससे, उसी के जो ऑब्जेक्ट है उससे, यानी कि चाइल्ड 2 के ऑब्जेक्ट से मैंने चाइल्ड 2 के ही मेथड को कॉल किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कि ये हम कैसे रन कर सकते हैं। इसको मैंने रन किया तो मेरा पहला क्या प्रिंट हुआ, दिस फंक्शन इज़ इन पेरेंट क्लास, यानी कि जो मेरी ये चाइल्ड 1 क्लास है इसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया और इस चीज़ को प्रिंट किया। उसके बाद
यहाँ पर क्या है, दिस फंक्शन इज इन चाइल्ड वन, यानी कि इसने अपने ही मेथड को कॉल किया। उसके बाद मैंने जो सेकंड क्लास है इसके ऑब्जेक्ट ने क्या किया, दिस फंक्शन इज इन पेरेंट क्लास, यानी कि इसने भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया और ये लाइन यहाँ पर हमारी प्रिंट की, इस फंक्शन को, हमारे प्रिंट फंक्शन को, यहाँ से फंक्शन वन को इसने कॉल किया। और उसके बाद जो इसने अपने मेथड को भी यहाँ पर इसको कॉल किया, फंक्शन थ्री को। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। और जो ये लास्ट हमारा बोनस पॉइंट है, ये है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, बेसिकली हमारे ये चार तरह के जो हमने अभी तक इनहेरिटेंस पढ़े ये होते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है ये एक अलग तरह का इनहेरिटेंस होता है। यानी कि जब आपके बहुत सारे इनहेरिटेंस के टाइप, यहाँ पर मैं बहुत सारे इनहेरिटेंस क्लासेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स की। यानी कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस भी देखने को मिलेगा, मल्टीपल भी, मल्टी लेवल भी और हायरार्किकल भी। तब आपको यहाँ पर मिलेगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस के टाइप यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए, तो अब आप डायग्राम से समझिए कि मेरा ये डायग्राम में क्या है। देखिए, जो मेरी ए क्लास है, ये बी क्लास मेरी ए को इनहेरिट कर रही है और सी भी ए को इनहेरिट कर रही है। तो ये मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। और इसी तरह जो मेरी डी क्लास है वो इनहेरिट कर रही है बी को और सी को, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ दो तरह के इनहेरिटेंस देखने को मिले, तो इसलिए ये मेरी ये जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है ये यहाँ पर हमें शो होती है। इसका भी एक बारी कोड से एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मेरी एक क्लास है स्कूल, उसके बाद है एक स्टूडेंट, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री। यहाँ पर अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो इतने में क्या है, ये सिंगल इनहेरिटेंस है क्योंकि स्टूडेंट वन स्कूल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद देखिए, जब स्टूडेंट टू ने भी यहाँ पर स्कूल क्लास को इनहेरिट किया तो ये क्या हो गया, ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद जो मेरा स्टूडेंट थ्री क्लास है इसने क्या किया, इसने स्टूडेंट वन और स्कूल को इनहेरिट किया। तो ये कौन सा हो गया, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट थ्री क्लास का, यानी इस क्लास का, और मैंने फंक्शन वन और फंक्शन टू को कॉल किया, यानी कि स्कूल क्लास के फंक्शन को और स्टूडेंट वन के। और ये मेरा दिस फंक्शन इज इन स्कूल क्लास और दिस फंक्शन इज इन स्टूडेंट वन, ये मेरा इसका आउटपुट आ गया। तो आई होप आपको ये इनहेरिटेंस के टाइप और ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।